बहुत पहले हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि साल में बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन काम के 5 से 10 ही होते हैं। तब बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, बहुत सारे लोगों ने उनको जो सीरियस नहीं लिया था। लेकिन ये बात सिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट शो में जितने भी लोग वल्गर तरीके से बातचीत कर रहे थे, अपने विचार प्रकट कर रहे थे, ये सारे इंजीनियरिंग के ही स्टूडेंट हैं। आपको सुनकर हैरानी हुई? कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कोई सिविल है, मतलब ये सभी इंजीनियरिंग किए हुए हैं। लेकिन इनके माता पिता के संस्कार पर तरस आता है साहब। एक लड़की है अपूर्वा माखीजा, कितने वाहियात तरीके से अपनी माँ के, और या कह सकती हूं कि किसी भी फीमेल के प्राइवेट पार्ट की बात कर रही है, वो भी कहां? उस मंच पर बैठकर। रणबीर इलाहाबादिया तरस आता है उनकी मां पर, जो ये कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को डिसिप्लिन सिखाया है, मैंने अपने बेटे को संस्कार सिखाए। क्या संस्कार दिए आंटी जी आपने? हालांकि मोदी जी ने इनको अवार्ड देते समय कभी सोचा नहीं होगा कि इतना वाहियात इंसान है ये, चंद पैसों के लिए कुछ भी करिएगा। केबीसी के शो में जाते हैं समय रैना, उनके माता पिता भी जाते हैं, बड़े गौरवान्वित होते हैं। क्या इनके माता पिता कभी समय रैना के शो को देखते नहीं है कि कितनी गालियां बकता है आपका बेटा? आपका बेटा ये कहता है कि मैंने एक बार किसी को 2000 रुपए दिए और उसके बाद उसके साथ झूमा झटकी होने लगी और ट्रेन आई और वो कट गया, तो मैंने कहा कि भैया पैसा वसूल हो गया। इतनी घटिया मेंटालिटी है इस बंदे की। तो मेरा निवेदन है सूचना प्रसारण मंत्रालय से, अभी तो सिर्फ इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, इनके यूट्यूब चैनल को, इनके जितने भी पेजेस हैं उनकी आईडीज को सबको ब्लॉक कर दीजिए परमानेंटली। इनके सारे यूट्यूब चैनल को, चाहे रणबीर इलाहाबादिया हो, चाहे वो अपूर्वा हो, चाहे वो समय रैना हो, चाहे वो आशीष हो, चाहे वो जसप्रीत सिंह हो, इन सभी के ऊपर एफआईआर तो आपने कर दी है। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इनके चाहे एक्स पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे यूट्यूब पर पेज हो, उन सभी को ब्लैकलिस्ट कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को अश्लीलता परोस कर कहीं ना कहीं आज के युवाओं को गटर में ले जा रहे हैं, गटर में। और ऐसी इंजीनियरिंग पर तरस आता है साहब, बहुत बड़ा तरस। महिला आयोग ने इसका विरोध किया है। मनोज वाजपेयी ने कहा कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी नेम फेम मिल जाता है लेकिन उसको पचा नहीं पाते। और वी प्राक बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे रणबीर इलाहाबादिया ने बुलाया था पर मैं गया नहीं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी और कंटेंट ऐसे रहते हैं जो लोगों के बीच में बैठकर बात करने लायक और सुनने लायक नहीं होते। बहुत बड़ी बात है। और रियलिटी यह है कि ना समय रैना, ना रणबीर इलाहाबादिया, ना अपूर्वा, और ना ही किसी के पास कोई बेटर कंटेंट है। ये सिर्फ अश्लीलता परोसते हैं। और ताज्जुब की बात है कि इस अश्लीलता को देखने के लिए लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं। मतलब उनका विचार कहाँ जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए समय रहते सरकार को, खासकर सूचना प्रसारण मंत्रालय को, इस प्रकार के शोज, चाहे वो आपके टीवी पर आ रहे हों, चाहे वो आपके नेट के थ्रू आ रहे हों, कहीं पर भी आ रहे हों, उनको टोटल ब्लैकलिस्ट किया जाए और इन पर एफआईआर करके एक सबूत, कह सकते हैं कि एक प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आगे भविष्य में कोई इस प्रकार की वल्गैरिटी प्रस्तुत ना करे। जो अपने माता पिता के, कह सकते हैं, संभोग की बात कर रहा है रणबीर इलाहाबादिया, मतलब सोचिए दिमाग में कितना गंदा भरा हुआ है। और माँ कहती कि इन्होंने इनको डिसिप्लिन और संस्कार सिखाए, तो ये संस्कार सिखाया मैडम आपने? क्या आपका बेटा 4 लोगों के सामने आपके संभोग की बात कर रहा है? अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में, माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे ये सब कुछ है, क्योंकि वेब सीरीज में जिस तरह के एक डायलॉग में जो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो भी गालियां होती हैं।
My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. नमस्कार, प्रणाम। आज रणवीर और मिस्टर रैना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, बेहद भयानक, गंदा, और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अभद्र कुछ नहीं हो सकता। मेरा प्रार्थना है देश के उन कर्णधारों से जो किसी भी फील्ड को संबोधित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये उचित है? आप लोगों ने कोरोना का वैक्सीन जल्दी ढूंढ लिया। अगर इस प्रकार की भाषा शैली का, अभिव्यक्ति की आजादी का, इस तरह की गंदगी का वैक्सीन अगर नहीं ढूंढा गया, तो देश की पीढ़ियों को, आने वाले भविष्य को तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं शब्द तक आपसे नहीं बोल पा रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि ये कतई उचित नहीं है और सबको मिलकर एक स्वर में इस गंदगी का विरोध करना चाहिए, वरना कल इस गंदगी को स्वीकार करने वाले 10 और भोंडा और छिचोरपन करने वाले 10 लोग और खड़े होंगे। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। नमस्ते। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर समय रैना और रणवीर अहलाबादिया ने बिलो द बेल्ट जैसे कमेंट्स किए अपने पॉडकास्ट पर, वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक इसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोच मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता। और मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। बहुत शॉकिंग है वो वीडियो, और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता। और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और इस तरह के भद्दे मजाक मुझे लगता है बाकियों को भी असर करते हैं जो इसी तरह की क्रिएटिव चीजों में लगे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ हो। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW, देखिए, ये इलाहाबादिया के खिलाफ मैंने भी एक फाइट दिया है मोबाइल में मीडिया को। हमारा देश वेस्टर्न जो कल्चर है उससे भी आगे निकलता हुआ दिख रहा है मुझे। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कोई भी सभ्य समाज किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या बताना चाहते हो कि बच्चों को जाओ, अपने माँ बाप को देखो क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है इनकी परवरिश इसी माहौल में हुई है, ये अपने माँ बाप को इसी हालत में देख के बड़ा हुआ है, तब जाके इस तरह की बात कर रहा है। मैं तो उनको कहा इसको FIR तो हुआ है, जेल में तो डालना चाहिए उसको, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को
जिनको पब्लिसिटी का शौक है, क्रेज है, थोड़े रुपये कमाने के लिए जो पूरे देश के बच्चों का माइंड खराब करने की बात कर रहा है ना, उसको भी चौराहे में लाकर नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, तब जाके उसका जो नंगापन का दिमाग में घुसा है वो उतरेगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे सभ्य समाज में किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। और मोदी जी उसको गले लगा रहे। अरे ऐसे 2 टके के छप्पन को तुम अवार्ड दे रहे हो, टपोरी को, क्या है उसकी औकात? पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। अभी वो 2 मुहैया चेहरा है उसका, सांप के 2 होते ना, वैसा उसका चेहरा। अभी आएगा एक आध स्पिरिचुअल फोटो डाल देगा। ऐसी चीज की माफी नहीं हो सकती है। उसको जहां जहां एफआईआर हुआ है हर जगह उसको जेल में डालना चाहिए। और उसके साथ जो एक महिला बैठी हुई है, किस तरह का भाषा का प्रयोग वो महिला ने किया आपको पता है? कोई सभ्य समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय होने के नाते मैं किसी भी कीमत पर इस तरह की भाषा का उपयोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह के जो शो होते हैं उसमें फौरन रोक लगाए, पाबंदी लगाए, और आगे से इस तरह के शो ना हो उसकी गवर्नमेंट सरकार पूरी तरह से ये करे। और उनको बॉयकॉट करना चाहिए। जितने इनके फॉलोअर है इनको बॉयकॉट करेंगे, इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उसके पहले लाओ, चप्पल से नंगा करके मारो उसको, नंगेपन का शौक है, उसकी पूरी अकड़ निकलेगी। ये जो शिकायत दर्ज की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने, जिसमें कि ऑनलाइन पोर्टल्स पर कुछ लोगों के द्वारा महिलाओं के खिलाफ काफ़ी अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके पीछे उनका साफ मोटिव है महिलाओं के बारे में ऑनलाइन पोर्टल्स पर गलत और अश्लील टिप्पणियां करके गलत तरीके से उसे रिप्रेजेंट करके पॉपुलैरिटी कमाई जाए और उस पॉपुलैरिटी के थ्रू उन्हें पैसे अर्निंग हो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, जो कि एक ऑफेंसिव पार्ट है। इसको ध्यान में रखते हुए एक शिकायत दर्ज की गई है और ऐसे जितने भी पोर्टल्स हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे प्रतिबंधित की जाए, ऐसी मांग की गई है। ये शिकायत जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने, और इसके साथ ही साथ नई दिल्ली की जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है, महाराष्ट्र राज्य की जो महिला आयोग की अध्यक्षा है, उनके सामने बात रखी गई है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अजीत भारती, जो कभी उनका कह सकते हैं कि विरोध कर रहे थे और उसके बाद उनके सपोर्ट में आ गए। राखी सावंत सपोर्ट में आ गई हैं। इनके भी दिमाग में लगता है गंदा ही भरा हुआ है, क्योंकि गाली गलौज तो आप दोनों भी करते हैं और आप इनके सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन आप जो देख रहे हैं इंस्टाग्राम में, आप क्या इनके सपोर्ट में खड़े हैं? क्या आप अपने बच्चों को इस प्रकार के शोज दिखाएंगे या भेजेंगे उनको ऐसे शो में? और ऐसे ही शो जो है वो बिग बॉस का भी है, और ऐसे ही शो जो है आज के यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं क्रिमिनल बनाता है, कहीं ना कहीं अश्लीलता फैलाने के लिए मजबूर करता है, गाली गलौज करता है। और गाली गलौज करने पर इनको शाबाशी मिलती है। वो महिला जो फीमेल के प्राइवेट पार्ट की बात करना, उस पर आप जो है कह सकते हैं कि उसका सम्मान कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया, 2 कौड़ी की मेंटालिटी। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो अनफॉलो करिए जल्दी। और तरस आता है ऐसे लोगों के ऊपर जो जिनके पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं है, सिर्फ कह सकते हैं कि एक आज के टाइम पे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कहेंगे। और इनकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 करोड़ रुपए कैश देने के लिए तैयार थे, तो इनकी जांच होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। तरफ से ये कहना चाहूंगा कि जब तक इन पे ये कार्रवाई नहीं होगी, हम इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तरफ से ये कहना चाहूंगा कि जब तक इन पे ये कार्रवाई नहीं होगी, हम इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिन यूट्यूबर्स ने इस तरह की नीचता भरी गंदी बातें की, अपनी मां के बारे में घटिया और अश्लील बात की, वो माफी के लायक तो नहीं है। हालांकि वो माफी मांग तो रहे हैं, क्योंकि गलती अनजाने में नहीं हुई। जो कुछ कहा गया वो सोच समझकर लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार पर किया गया। यह कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। यह एक इंग्लिश शो की प्रिपेयर्ड स्किट की कॉपी थी। इस घटना से इन यूट्यूबर्स का असली चेहरा सामने आ गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके ना कोई मॉरल्स हैं, ना वैल्यूज हैं। वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाकर पैसा कमाना चाहते हैं। उनकी बातों का समाज पर क्या असर होता है,
इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। मुझे हैरानी उन राजनीतिक दलों पर है और मार्केटिंग करने वालों पर है जो इन लोगों के फॉलोअर्स के नंबर्स देखकर, इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या देखकर प्रभावित हो जाते हैं, इन्हें इन्फ्लुएंसर मान लेते हैं, सोचते हैं अगर नई जनरेशन तक अपनी बात पहुंचानी है तो इन लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से यूट्यूबर्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स, उनके फॉलोअर्स कम हैं, इसलिए उन्हें कोई नहीं पूछता। जिन यूट्यूबर्स ने अश्लीलता परोसी है, गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान अच्छा काम करने वाले यूट्यूबर्स का किया है। सबकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और यह हरकत कोई पहली बार नहीं की गई है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक साहब सांप का जहर बेचते हुए पकड़े गए थे। उन्हें भी लोग इन्फ्लुएंसर कहते थे। जो लोग इस तरह के लोगों को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, उन्हें समझना होगा कि ऐसे लोगों की फॉलोइंग, ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस टेम्परेरी होता है। विश्वसनीयता के लिए, लोगों के दिलों में लंबे समय तक जगह बनाने के लिए नैतिक बल और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मीडिया में अगर परमानेंट जगह बनानी है तो क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो ज्यादातर यूट्यूबर्स के पास मिसिंग है।